हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रेन ट्रेन में। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ग्रीक लैंग्वेज के 3 शब्दों से मिलके बना है, ठीक है। और वो 3 शब्द क्या है आपका? ट्राई है। ट्राई का मतलब आप ऐसे भी जानते हैं 3 होता है, यानी 3 होता है। दूसरा जो वर्ड है वो है गॉन, जिसका मतलब साइड होता है। साइड यानी जो आपका ट्रायंगल का ये साइड है, इसके बारे में कहा जा रहा है। और थर्ड वर्ड जो है दैट इज़ मेट्रॉन, इट मीन्स टू मेज़र। यानी आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज के 3 शब्दों से मिलके बना है, और वो शब्द हैं ट्राई, गॉन, मेट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ आपका? ट्राई का मतलब 3, गॉन का मीन्स साइड्स, एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर, ठीक है। तो अब बात आती है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये एक्चुअली ट्रायंगल के एंगल्स, और ये जो आप 3 एंगल देख पा रहे हैं, ये एंगल्स और इनके साइड के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो और इसका एप्लीकेशन जो है वो आपका मीनार्स का हाइट निकालने के लिए या डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका जो क्वेश्चंस होगा वह कैसे सॉल्व होगा और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। पहले उन बातों को हम जानेंगे, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। तो पहले देखते हैं। सबसे पहले आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। इस पाइथागोरस थ्योरम में आप पढ़ चुके हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपका 3 जो साइड है उसको 3 अलग अलग नाम दिया गया है, एंड दैट इज़ जो एच है ये आपका कहलाता है हाइपोटेनस, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड बी फॉर बेस। अब देखिए, अब बात आती है कि इसमें इन 3 साइड्स में हम हाइपोटेनस किसे कहेंगे, परपेंडिकुलर किसे कहेंगे, एंड बेस किसे कहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एंगल आपका 90 डिग्री है, आप देख पा रहे हैं ये एंगल 90 डिग्री है हमारा इस ट्रायंगल में, ठीक है। तो जो एंगल आपका 90 डिग्री है, इसके ठीक अपोजिट में जो साइड आप देख पा रहे हैं दैट इज़ योर हाइपोटेनस, ठीक है। यानी आपका जो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है उसके अपोजिट में जो साइड है वही क्या है? हमारा हाइपोटेनस है। यानी यहाँ पे हमारा जो AC है दैट इज़ हाइपोटेनस, ठीक है। अब दूसरा जो है आपका टर्म वो है परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पे 2 साइड आपके पास बच रहा है, एक बच रहा है AB और एक बच रहा है BC। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस होगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या आता है कि हम जिस एंगल के बारे में बात करेंगे, सपोज यहाँ पे हम एंगल A पे चर्चा अगर कर रहे हैं, हम अगर एंगल A की बात कर रहे हैं, तो एंगल A के लिए हमारा जो BC है वो कहलाएगा परपेंडिकुलर। यानी हमारा एंगल A के अपोजिट में जो साइड है दैट इज़ नोन एज परपेंडिकुलर, ठीक है। और अब आप देख पा रहे हैं ये तो आपका हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। और ये एंगल A के अपोजिट में जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो गया। तो जो तीसरा साइड बच गया वो क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। ये तब होगा जब हम एंगल A की बात करेंगे, ठीक है। जब हम एंगल A को कंसीडर करेंगे तो उस समय हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो बेस है वो क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने इस ट्रायंगल में तीनों साइड को डिफाइन किया। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि ऑलवेज 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होगा वो आपका हाइपोटेनस होगा। यानी वो जो साइड होता है 90 के सामने वाला वो आपके ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड भी होता है। यानी इस साइड की जो लंबाई होगी ये इन दोनों साइड से ज़्यादा होगी, ठीक है। अब क्या आता है कि पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था। वो थ्योरम क्या था आपका? h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हम यूज़ आगे करेंगे क्वेश्चंस बनाने के लिए। हमें इस फार्मूले का यूज करना होगा। वहाँ पे हमें एक्चुअली क्या होगा कि H और P गिवन होगा, B फाइंड करना होगा, या B और P गिवन होगा तो हमें
एच फाइंड करना होगा। इस तरह हमें इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे इसमें और क्या क्या है। तो देखिए, अब बात आती है कि यहाँ पे हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। जो 6 टर्म आएगा वो आपके लिए बिल्कुल नया होगा और उसी 6 टर्म पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका बेस्ड होगा, यानी उस 6 टर्म से ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए वो कौन कौन से टर्म हैं। वो टर्म है आपका साइन, कॉस, टैन, ठीक है, और कॉसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, ये 6 जो टर्म देख रहे हैं आप, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम से जाना जाता है। अब क्या होगा कि इनके आगे हम किसी भी एंगल को ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एंगल ए की बात करेंगे तो यहाँ पे हम साइन ए ले लेते हैं, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया। अब क्या होगा कि इनका इस ट्रायंगल के साइड के साथ कुछ रिलेशंस होगा। ठीक है, और वो रिलेशन हम देखेंगे क्या होगा। आपका जो साइन ए होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, इन शॉर्ट वी कैन राइट इट P अपॉन H। ठीक, अब यहाँ पे आपको पता है कि एंगल A के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या है, BC है, तो ये BC हो जाएगा। और यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है आपका, ये आपका AC है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये AC हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है हमारा वो क्या है, cos A है। cos A यानी इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं P अपॉन H। ठीक है, अब देखिए एंगल A के लिए आपको पता है बेस कौन सा है, ये वाला साइड है आपका AB है। ठीक है, तो यहाँ B की जगह हम क्या लेते हैं, AB साइड ले लेंगे। और H तो आपका यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये AC वाला आपका क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, अब देखिए tan A जो होता है वो आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी P अपॉन B। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं P आपका क्या है, BC है, और B आपका क्या है, AB है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, जो कॉसेक होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, इस साइन A का इन्वर्स होता है। यानी आपका साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं H अपॉन P। और H आपको पता है क्या है, आपका AC है, और P क्या है, आपका BC है। ठीक है, दूसरा जो है आपका यहाँ पे ये सेक A है, और सेक जो होता है वो आपका cos A का इन्वर्स होता है। ठीक है, सेक A क्या होगा, cos A का इन्वर्स होगा। अब cos A क्या है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। और इसे आप H अपॉन B लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको पता है H क्या है, H इस ट्रायंगल में आप देख पा रहे AC है, और B क्या है, वो AB है आपका। ठीक है, दूसरा जो बच रहा है आपका लास्ट वाला, ये क्या है आपका, ये जो होता है ये tan का इन्वर्स होता है। ठीक है, जो cot A होता है वो tan A का इन्वर्स होता है। यानी यहाँ पे tan A क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपका क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसे आप शॉर्ट में क्या लिखेंगे, B अपॉन P लिख सकते हैं। और आपको पता है इस ट्रायंगल में एंगल A के लिए हमारा B क्या है, AB है, B क्या है, AB है, एंड P क्या है आपका, P आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं BC है। ठीक है, तो देखिए
सबसे पहले मैं इसको एक बार बता दूं कि मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहले आपको देखना है कि ट्रायंगल में आप परपेंडिकुलर किसे लेंगे, बेस किसे लेंगे और हाइपोटेनस किसे लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि 90 डिग्री एंगल कहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बी वाला जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री, तो बी के अपोजिट में जो साइड होगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़, आप जिस एंगल के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे ए के बारे में बात हो रही है, तो आपका ए के अपोजिट भी जो साइड होगा वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और जो बचा हुआ साइड, जो थर्ड साइड बच जाएगा वो आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके बाद 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे, जिसमें आपका यहाँ पे क्या है, साइन ए है, और साइन ए क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, जिसे शॉर्ट में p/h लिख सकते हैं। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, जिसे शॉर्ट में b/h लिख सकते हैं। इसी प्रकार से tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसे शॉर्ट में p/b लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि आपको अगर ये 3 याद हो गया तो बाकी का 3 आप आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, साइन का इन्वर्स आपका कॉसेक हो जाएगा, ठीक है, कॉस का इन्वर्स सेक हो जाएगा, और tan का इन्वर्स कॉट हो जाएगा, ठीक है। तो आप 3 याद करके बाकी 3 को भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 जो है बाकी 3 के इन्वर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है साइन ए और कॉस ए के फॉर्मूले में। जैसे मान लो आपने याद कर रखा है कि साइन ए होता है, साइन ए आपको p/h और b/h में कन्फ्यूजन है, ठीक है। आपको याद है कि p/h होगा या b/h होगा, आप इसमें कंफ्यूज हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि s इज़ नियर टू p, ठीक है। तो मतलब साइन का जैसे ही साइन की बात आएगी तो यहाँ p/h हो जाएगा, ठीक है। यानी s के नज़दीक p है तो p वाला जो है वो इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। और कॉस की जब बात आएगी तो आपको पता है c जो है वो किसके नियर है, b के नियर है, यानी b/h हो जाएगा। तो साइन हो या कॉस हो, दोनों के बेस में, दोनों के डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस ही आता है। न्यूमरेटर की बात जब की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, साइन एस के नज़दीक p है तो परपेंडिकुलर, c के नज़दीक b है तो बेस। ये याद करने का तरीका है, ऐसा कोई ये नहीं है, बस इसको याद करने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है, कि दोनों के बीच में आप डिफ्रेंशिएट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको साइन और कॉस याद हो गया तो आप क्या करेंगे, tan के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे। रेशियो यानी साइन आपको पता है p/h और कॉस पता है b/h, ये h कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या बचेगा, p/b, ठीक है। तो इस तरह से tan याद हो गया। आप अगर ये 3 याद कर पा रहे हैं तो बाकी का 3 भी आप याद कर लेंगे, जैसा कि मैंने बताया है कि इस 3 का ही ये इन्वर्स है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि इफ़ साइन ए इज़ इक्वल टू 3/5 देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको दिया गया यहाँ साइन ए का वैल्यू गिवन है, आपको क्या करना है, आपको बाकी का रेशियोज फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे। देखिए, साइन ए दिया गया है आपका 3/5, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसका फॉर्मूला याद करना है। वो क्या होता है, वो होता है आपका p/h, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि p हो जाएगा आपका इक्वल टू 3k एंड h इज़ इक्वल टू 5k। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने k क्यों लिया, तो देखिए यहाँ पे ये रेशियोज दिया गया है, तो हो सकता है कि ये 3 ना रह के 6 रहा हो और नीचे वाला 10 रहा हो, यानी ये इस तरह से कुछ 3 × 2 5 × 2 ऐसा कुछ रहा हो,
या कुछ और भी हो सकता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि एक कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं और उसको दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। के की जगह 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए अब क्या होगा, अब हमें निकालना है बाकी का बचा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो आपको पता है कि हमें 3 साइड्स की ज़रूरत होती है। एक साइड तो हमारा p हो गया, दूसरा h हो गया, अब हमें b चाहिए होगा बाकी टर्म्स निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि पाइथागोरस जो थ्योरम होता है ना, वो क्या होता है, h² = p² + b²। यहाँ से हम b निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा आपका, b = h² - p², ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका h का वैल्यू पुट कर देंगे। h का वैल्यू क्या है आपका 5k का स्क्वायर, p का वैल्यू क्या है आपका 3k का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25k² - 9k², ठीक है। तो अब जब आप इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 16k² एंड इट विल बी 4k, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या आ गया, आपका b का जो वैल्यू है वो आपका आ गया 4k, ठीक है। तो आपने b का वैल्यू निकाल लिया। अब हम निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक बाकी जो रेशियोज हैं उनको निकालेंगे। देखिए उनको कैसे निकालते हैं। जैसे आपको निकालना है, मान लो cos a निकालना है, तो आपको पता है cos a का फार्मूला मैंने बताया है क्या होता है, ये होता है b/h होता है। यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 4k है, तो आप यहाँ पे 4k लिखेंगे, ठीक है। h का वैल्यू क्या है, h का आपका 5k है, आप यहाँ पे 5k लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, आपका k से k कैंसिल हो गया, आपका 4/5 आ गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं tan a, ठीक है। तो tan के बारे में हमने बताया आपको, p/b होता है इसका फॉर्मूला। p का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3k है, ठीक है। p का वैल्यू क्या है आपका 3k है एंड b का वैल्यू क्या है आपका 4k है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये k से k कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी का भी निकालेंगे। देखिए जैसे आपका cosec a है, ये होता है आपका h/p, और आपको यहाँ h पता है, h कितना है आपका, h है आपका 5k एंड p कितना है आपका, p है आपका 3k। तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ गया, ये आ गया 5/3 आ गया, ठीक है। और आप निकालेंगे सेक, निकालेंगे सेक ए क्या होगा, सेक ए होगा h/b होगा। h आपको पता है 5k, b आपको पता है 4k, k से k कैंसिल होगा, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। अब जो बच गया वो आपका क्या बच गया, वो बच गया cot a। cot a क्या होता है, ये होता है b/p होता है, और b का वैल्यू आपको पता है 4k है, और p का वैल्यू क्या है आपका, p का वैल्यू आपका यहाँ पे 3k है। तो ये k से k कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया कि हमें सिर्फ साइन ए दिया गया था, हमें क्या दिया गया था, साइन ए दिया गया था, हमने बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आसानी से निकाल लिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पे गिवन है, इफ़ tan a इज इक्वल टू 12/5, ठीक है। आपको tan a दिया गया है 12/5, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, देन फाइंड ऑल t रेशियोज़। यहाँ पे टी रेशियोज़ से मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले tan a दिया हुआ है 12/5 एंड आपको पता है कि tan a का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है p/b, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं p = हो जाएगा 12k एंड b = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
5K। ठीक है, ये दो चीज़ आप समझ रहे हैं कैसे हुआ। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें h निकालना है। h कैसे निकालते हैं? h होता है आपका √p² प्लस b²। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा आपका, p की जगह 12K लेंगे, b की जगह 5K लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा, ये आपका बनेगा 144K² प्लस 25K²। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका 169K² एंड ये बाहर आके निकलेगा 13K। ठीक है, तो आपको h का वैल्यू मालूम हो गया। आपको क्या हो गया, h का वैल्यू मालूम हो गया, यानी आपको p पता हो गया, b पता है और h पता हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इन तीन वैल्यू को यूज़ करते हुए बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे निकालेंगे। साइन ए आपको पता है, साइन ए होता है आपका p/h होता है ना। अब p का वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे 12K है, h का वैल्यू भी आप देख पा रहे हैं 13K है। ये क्या हो जाएगा, k कैंसिल आउट, 12/13। ठीक है, दूसरा देखेंगे कॉस ए कैसे निकालेंगे। कॉस ए आपका होता है b/h होता है। b का वैल्यू आप देख पा रहे हैं वहाँ पे क्या है 5K है और h का वैल्यू क्या है 13K है। तो ये आपका क्या होगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कॉसेक की बात करें, कॉसेक ए क्या होता है आपका h/p होता है और h आपको देख पा रहे हैं आप यहाँ पे 13K है और p क्या है आपका 12K है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 13/12 हो जाएगा। सेक ए की बात करें तो सेक ए आपका क्या होता है, ये होता है h/b होता है। ठीक है, और h यहाँ पे क्या है आपका 13K है और b क्या है आपका, b आपका 5K है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 13/5 हो गया। और बच क्या गया आपका, बच गया है आपका कॉट ए बच गया है। कॉट ए आपको पता है क्या होता है, कॉट ए होता है b/p होता है और b आप देख पा रहे हैं क्या है आपका 5K और p क्या है आपका 12K। तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका 5/12 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया, साइन का वैल्यू निकाल लिया, कॉस का निकाल लिया, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सभी का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब आपका हम क्वेश्चंस लेंगे एनसीईआरटी की बुक से, एनसीईआरटी के बुक से लेंगे जो कि आपका होगा एक्सरसाइज 8.1 का। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपसे इन ट्रायंगल ABC right angled at B, right angled at B, AB is equal to 24 सेंटीमीटर। ठीक है, BC is equal to 7 सेंटीमीटर। then you have to determine यहाँ पे नंबर 1 में दिया है, आपको क्या डिटरमाइन करना है, साइन ए एंड कॉस ए। ठीक है, जो सेकंड है वो क्या है आपका, वो है साइन सी एंड कॉस सी, साइन सी एंड कॉस सी है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, अब इसे सॉल्व करना है। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी एंड सी जो कि बी पे राइट एंगल है। जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपका जो ट्रायंगल है वो कहाँ पे राइट एंगल है, वो एंगल बी पे राइट एंगल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट एंगल। अब यहाँ पे गिवन वैल्यू क्या क्या है, ए बी का वैल्यू आपको दिया गया है, ए बी का 24 दिया गया है। ठीक है, बी सी का 7 दिया गया है। अब आपको एक चीज़ मैंने बताया था कि जो राइट एंगल के अपोजिट में साइड होता है ना, वो आपका क्या होता है, वो आपका हाइपोटेनस होता है। ठीक है, वो आपका हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, यानी एच निकाल लेते हैं। आपको पता है कैसे निकालते हैं, ये निकलेगा आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का सम करते हैं। ठीक
ठीक है, और रूट लगा देते हैं। तो यहाँ पे होगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 576 प्लस 49, यानी ये आपको मिलेगा 625 और ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, एच का वैल्यू निकाल दिया। अब आप क्या देखेंगे कि हमें 3 वैल्यूज़ मालूम हो गए, जैसे ए बी का मालूम है, बी सी का मालूम है और ए सी भी मालूम है। ये आपका क्या है, ए सी है ना, ये आपका ए सी है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन ए। तो चलिए देखते हैं साइन ए कैसे निकालेंगे। साइन ए निकालना हमें, साइन ए बराबर होता है, आपको पता है P/H होता है। ठीक है, तो H तो आप कंफर्म है कि H क्या है, आपका जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है उसको H बोलते हैं। ठीक है, उसको हाइपोटेनस बोलेंगे। लेकिन एंगल A के लिए, यहाँ पे एंगल A की बात हो रही है, इसके लिए P क्या होगा, ये एंगल A है और इसके अपोजिट में आप साइड देख पा रहे हैं BC है, तो इसके लिए P क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और हाइपोटेनस ऊपर क्या है, AC है। यहाँ पे क्या होगा आपका, BC का वैल्यू गिवन है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 7 सेंटीमीटर, तो 7 होगा। एंड AC का वैल्यू आपका आया है 25, तो ये आपका हो गया साइन A का वैल्यू। ठीक है, अब हमें निकालना है कॉस A का वैल्यू। कॉस A का वैल्यू क्या होगा, B/H होता है कॉस का फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको A के लिए जो था यहाँ पे सेम वही यहाँ पे होगा, क्योंकि दोनों में एंगल A ही ले रहे हैं। तो B जो है आपका, B यहाँ पे क्या हो जाएगा, B हो जाएगा आपका AB हो जाएगा, AB। एंड H तो आपका AC है। ठीक है, अब AB का वैल्यू कितना दिया गया है, AB का वैल्यू आपका 24 है एंड AC का क्या है, 25 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका वो कंप्लीट हो गया। साइन A एंड कॉस A का वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे साइन C एंड कॉस C। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए, अब हमें निकालना क्या है, साइन C निकालना है। साइन C क्या होगा, P/H। ठीक है, तो देखिए वहाँ पे भी P/H था, यहाँ पे P। हाँ, तो मैं बता रहा था कि अब हमें निकालना है साइन C का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और साइन का आपको फार्मूला पता है क्या होता है, P/H होता है। ठीक है, बट साइन A और साइन C में डिफरेंस क्या आएगा कि दोनों में एंगल चेंज हो रहा है। यहाँ पे एंगल A को कंसीडर किया गया था और यहाँ पे एंगल C को कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो C को जब हम कंसीडर करेंगे, जो एंगल C आप देख पा रहे हैं, इसको जब हम कंसीडर करेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा AB हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल C के अपोजिट में जो साइड है वही इसका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा AB और हाइपोटेनस फिक्स होगा, क्योंकि 90 के सामने वाला जो साइड है वही हाइपोटेनस होगा आपका, तो वो होगा आपका AC। ठीक है, AB की जगह पे हम क्या करेंगे, 24 ले लेंगे और AC की जगह पे क्या ले लेंगे, 25 ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा साइन C क्या हो गया, 24/25 है ना। अब बात करेंगे हम कॉस C की। कॉस C क्या होगा आपका, कॉस C होगा B/H होता है कॉस। ठीक है, अब देखिए C के लिए आपका परपेंडिकुलर ये वाला था, ये वाला AB परपेंडिकुलर था और AC हाइपोटेनस था, यानी BC आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। BC आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या है, AC है, तो यहाँ पे हम AC ले लेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं BC आपका कहाँ है, BC ये रहा 7 एंड AC क्या है, 25 है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमने साइन A कॉस A का वैल्यू निकाला, फिर साइन C कॉस C का वैल्यू निकाला। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ NCERT एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद का जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर और भी क्वेश्चंस लेते हैं तो वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जिससे शायद आपको देखने में परेशानी हो। तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई परेशानी हो। आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको वेट करना होगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए हंसते रहिए और पढ़ते रहिए, और अगर ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।